देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूरॉन के प्रकारों, संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। हालांकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये पहले आ चुके हैं। न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन के कार्य और उनकी संरचना के बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए और तीनों को मिला के और जितना जल्द से जल्द हो सके इसको हम ख़त्म करते हैं। जो न्यूरॉन क्या है ना, न्यूरॉन शरीर का है ना सबसे एक छोटा सा पार्ट है। सबसे छोटी जो है शरीर की, या हमारे मानव शरीर के तंत्र की ये सबसे छोटी इकाई है। और इसके 3 प्रकार हैं, और वो भी कैसे। पहला है ज्ञानवाही या संवेदी न्यूरॉन, दूसरा है गतिवाही और तीसरा है सहचर्य। ये कार्य के आधार पे। तो ज्ञानवाही न्यूरॉन जो होता है, इसका तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रिय से मस्तिष्क से तथा सूक्ष्मना तक पहुँचाता है। जैसे यदि हम किसी फूल को देखते हैं तो ये हमें प्रत्यक्षण कराता है कि वो एक फूल है। गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सूक्ष्मना से प्रभावित अर्थात पेशियों या ग्रंथियों तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करता है। जैसे हमारे शरीर पर मच्छर बैठा, तो एक का काम है जो ज्ञानवाही जो न्यूरॉन है ये तुरंत क्या करेगा, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा कि जैसे ही भाई यहाँ पे मच्छर बैठा है, हाथ पे मच्छर बैठ गई। लेकिन जो गतिवाही न्यूरॉन है ये क्या करेगा, एक जो हमारा ये वाला हाथ है, इस हाथ पे बैठा है, तो यहाँ पे मारने के लिए वो ऑटोमेटिक पहुँचाएगा कि भाई ये क्रिया कर जल्दी। और जो तीसरा है ये सहचर्य न्यूरॉन है। सहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क सूक्ष्मना में ही पाए जाते हैं। सहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके न्यूरोही वाहन में छोड़ दिया जाता है। यानी इन दोनों के बीच में जो है संबंध स्थापित करवाने का काम जो है सहचर्य न्यूरॉन का है। लेकिन आकृति के आधार पर भी 3 न्यूरॉन होते हैं, जिसमें बहुध्रुवीय न्यूरॉन्स हैं, और दूसरा है द्विध्रुवीय न्यूरॉन, और तीसरा है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। बहुध्रुवीय न्यूरॉन वैसे तंत्रिका कोष को कहा जाता है या न्यूरॉन्स को कहा जाता है जिसमें शाखिका अधिक होती है, और ये शाखिकाएँ 20 से 25 भी हो सकती हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है और 20 से कम भी हो सकती हैं। तथा उसमें एक्सॉन जो है वो एक ही होता है, ऋणधारी, और ये प्रायः ऋणधारी प्राणियों में पाया जाता है। दूसरा है द्विध्रुवीय न्यूरॉन। द्विध्रुवीय न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जिसमें न्यूरॉन के एक तरफ एक शाखिका तथा दूसरी तरफ एक एक्सॉन होता है, और ये जो है ज़्यादातर ग्राण तंत्र कोशिका में पाया जाता है और अक्षिपटल कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। यह एक ऐसा न्यूरॉन होता है जिसमें एक ही शाखिका यानी जिसे सामान्यतः एक्सॉन समझा जाता है, इसमें एक ही चीज़ पाया जाता है। उसके बाद है न्यूरॉन की संरचना। जो न्यूरॉन की संरचना है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पर स्पेशल एक वीडियो है, लेकिन फिर भी आइए और थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जो न्यूरॉन की संरचना है ये मुख्यतः 4 जो है इसके पार्ट्स हैं, और इन चारों पार्ट्स से वो मिलकर होता है। पहला है कोश शरीर, या जिसको हम सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी। दूसरा है शाखिका, तीसरा है एक्सॉन, और चौथा है एक्सॉन अंतस्थ या अंतस्थ पुटिकाएँ, और इसके बारे में हम आगे देख भी लेंगे। और इसका जो कार्य है, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है, कार्य। तो न्यूरॉन का जो कार्य है, ये कार्य क्या है, बॉडी को जीवित रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आ गया होगा।